बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि सिंध में कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा शोबा सेहत पर खसूसी तवज्जो दी गई। सिंध में NICVD तर्ज के 11 अस्पताल कायम किए। एक साल के दौरान NICVD में 29 लाख मरीजों का इलाज किया गया। सिंध में तालीम के शोबे में भी बहुत काम किया। 1 लाख उस्ताज़ा मेरिट पर भर्ती किए गए। तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में दरपेश चैलेंजेस से बेहतरीन हिकमत अमली से निपटा। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। People's Party's philosophy has historically food, clothing and shelter. Pakistan People's Party's intervention. We're proud of what we've achieved, whether it's law and order, whether it's education, whether it's public-private partnership. And I'd like to take this opportunity today not only on dwelling on our accomplishments, where we've come from, what we've achieved, and hopefully a little bit of where we'd like to go. I'm going to start by talking about Karachi's JPMC. Actually, before that, I'm going to tell you that we've invested over the three governments, and we brought up our health budget from 2.9% of the Sindh's budget to 10% of our budget. Second topic I'd like to discuss with you today is our education infrastructure. We face a whole host of challenges within the province of Sindh. We have a whole host of other interventions. I've thought of try to narrow them down. Teacher recruitment used to be a serious issue. We partnered with private institutions, international institutions, to ensure that we have transparent, merit-based appointments within our teachers recruitment initiative, and we managed to recruit more than 100,000 teachers through the merit-based. सदर सिंध विमेन हॉकी शैला रजा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करिए, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। डिमांड करेंगे, हम आपको देते रहेंगे। दूसरा इलेक्शन हुआ और दूसरे इलेक्शन को भी जो है वो इस बात पे ये बात की गई कि क्योंकि वो समझ रही थी स्पोर्ट्स बोर्ड के वो फेयर नहीं है, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया फेडरेशन को। लेकिन उसमें एक ऑर्डर ये आया कि तमाम जो अफेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के, जो इंटरनेशनल और नेशनल उनके ट्रिप्स हैं जिनमें उन्हें मैच खेलना है, वो जारी रखे जाएं और उसके लिए फंडिंग होती रहे। उसकी फंडिंग के लिए मैंने खुद अयाज सादिक साहब को भी लेटर लिखा और हमने $millions of rupees लिए। वो फेडरेशन के ऊपर किसी करप्शन के चार्जेस नहीं है। उसमें पाकिस्तान में जो है 4 साल के बाद ओलंपिक्स भी नेशनल चैम्पियनशिप हुई। उसमें जो है कोई भी फेडरेशन का शख्स जो है वो बाहर नहीं गया मुल्क से। उसमें जो है हमने डेलीज को 20,000 रुपए से बढ़ाकर $150 किया और वो प्लेयर्स को मिलती थी, लेकिन उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सस्पेंड थी, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो हर जगह पार्टिसिपेट कर रही थी और वो उसके रैंकिंग बेहतर हुई। इसके साथ साथ ये हुआ कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई और केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर ये हुआ कि काकड़ साहब ने जो है वो तारिक मैसूरी बुकटी को जो है वो जो है एडहॉक पे सदर बनाया और उसके साथ साथ उनको एक मैंडेट दिया। उस मैंडेट में जो था वो मैं आपको उसके पेपर्स जो मुझसे पेपर्स आप मांगेंगे मैं आपको सारे पेपर्स दूंगी। उसका मैंडेट ये था कि ये नॉमिनेटेड सदर ये जो है स्क्रूटनी कराएगा क्लब्स की, फ्री ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इलेक्शन कराएगा और वो जो 113 पैराज हैं उनके ऊपर काम करेगा। हमने बहुत खुशी का इजहार किया और हमने इस खुशी के इजहार के साथ साथ हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि जनाब ये सदर आ गए हैं और अब हमारे यहाँ काम होगा। उन्होंने जो है हमारे साथ अच्छा ये जो डे टू डे अफेयर्स की कमेटी है उसके मैं आपको नाम जो है अगर आप चाहें तो दे दूं, वरना मैं आपको पेपर्स दे दूंगी। उसमें एक नाम मेरा भी था
डे टू डे अफेयर्स कमेटी की मीटिंग, ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूं। अब ये तारीखों को मैं बहुत ज्यादा जोर दे रही हूं। वजीर आजम ने निकाला 7 जुलाई 2022 को इलेक्शन कराए जाएं। उनकी गवर्नमेंट चली गई, केयर टेकर गवर्नमेंट की मुद्दत नॉर्मल से ज्यादा थी, उसमें प्रेसिडेंट एडहॉक पे लग गया, उसने जो है लेकिन इलेक्शन नहीं कराए। ये तारीख हो गई 16 अगस्त 2023। कहां वजीर आजम ने 2 महीने के ऊपर जो है वो पहली वाली को जो है डी नोटिफाई किया था। अब ये हो गई 16 अगस्त। 16 अगस्त में दोबारा ये कहा गया कि आपने जो है वो यही काम करना है। 16 अगस्त के बाद ये लेटर, क्योंकि बहुत सारे मसाइल थे, ये लेटर दोबारा 22 दिसंबर 2023 को निकला, जिसमें इन्हें फिर नॉमिनेट किया गया और इसमें जो है वो ये बाकायदा लिखा गया कि आपके जो टास्क है वो वही रहेगा, यानी आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, क्लब्स की स्क्रूटनी करानी है और एफआईए को ये 113 पैराज भेजने हैं। ये पेपर भी आप यहां से ले सकते हैं। ये इसके बाद हमें बहुत खुशी हुई कि भाई ये इन्होंने दे दिया कि स्टैंड मॉडिफाइड है 22 दिसंबर 2023 की चीजें। खिलाफ कानून गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी। अदालत के चलान के खिलाफ दरख्वास्तों पर सख्त रिमार्क्स। कहा, ड्राइवर सड़कों पर गाड़ियां कैसे चलाते हैं वो सबको मालूम है, जो गाड़ी चलाएगा सज़ा और जुर्माना भी उसको होगा। जस्टिस सलीम जैसर ने कहा, अदालत कानून में तरमीम से मुतालिक हदायत जारी करेगी। लोग बंद सिग्नल पर 1 सेकंड भी नहीं रुकते, फ़ोन सुनते हुए फुटपाथ पर सोए हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। आपको बताएं, खिलाफ कानून गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी। अदालत के ई चालान के खिलाफ दरखास्तों पर सख्त रिमार्क्स। कहा, ड्राइवर सड़कों पर गाड़ियां कैसे चलाते हैं वो सबको मालूम है, जो गाड़ी चलाएगा सजा और जुर्माना भी उसको होगा। जस्टिस सलीम जैसर ने कहा, अदालत कानून में तरमीम से मुतालिक हिदायत जारी करेगी। लोग बंद सिग्नल पर 1 सेकंड भी नहीं रुकते, फोन सुनते हैं, फुटपाथ पर सोए हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। यहाँ आपको बताएं, आवामी कॉलोनी पुलिस के हाथों मुकाबले में जख्मी समेत 4 मुल्जिमान पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस हैं, जबकि मुल्जिमान की निशानदही पर SHO अवामी मलिक आमिर ने 30 से ज़ायद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। कराची में अवामी कॉलोनी पुलिस की जानिब से एक पुलिस मुकाबला सामने आया, जिसमें एक जख्मी समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। जब उनको इंटरोगेट किया गया तो ये चीज़ सामने आई कि ये एक मोटरसाइकिल गिरोह लिफ्टर है, जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करने में मुलव्वस है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, उनकी इंटरोगेशन के बाद ये तमाम मोटरसाइकिलें जो हैं वो रिकवर की गई हैं और वक्फे वक्फे से जिन शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं उनको जो है वो बुलाने का सिलसिला भी जारी है। इन 4 मुल्जिमान की अगर हम शनाख्त की बात करते हैं तो फरहान, ज़ेब, शहजाद, नेमतुल्लाह और जुनैद, ये 4 मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे से तकरीबन 2 TT पिस्टल, इसी के साथ साथ 6 मोबाइल फ़ोन्स, 37,000 रुपये कैश और 2 चीनी मोटरसाइकिलें जो है वो बरामद हुई थी। उनका इंटरोगेट किया गया तो एक और मुकाम के ऊपर छापा मारा गया, जहाँ से ये तमाम मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी एक लंबी फहरिस्त है। ये चारों मुल्जिमान पुलिस को इंतहाई मतलूब थे और मुख्तलिफ औकात कार के अंदर पुलिस में जो है वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं और साथ ही कई दफ़ा जेल भी जा चुके हैं। SHO मलिक आमिर से हमारी इस हवाले से तफसीली बातचीत हुई है। उनकी जानिब से बताया गया कि ये जो मुल्जिमान हैं ये अवामी कॉलोनी, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, जमान टाउन, लांडी, शाह फैसल और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, जो कि मोटरसाइकिलों के अंदर लगे ट्रैकर काटने के भी माहिर बताए जाते हैं। पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया कि इन चारों मुल्जिमान का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो मौजूद है। इनमें से 2 इंतहाई मतलूब थे, जबकि 2 मुल्जिमान जो हैं वो
आदि जराइम पेश आए जो कि 2 से 3 दफ़ा जेल गए हैं। लेकिन जो 2 अहम मुल्ज़िमान हैं उनका जो CRO है वो काफ़ी ज़्यादा है। ताहम पुलिस की जानिब से एक बेहतरीन कार्रवाई की गई है और जिन शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं उनसे रब्ता करने का सिलसिला पुलिस की जानिब से जारी है। जी। उधर सेशन कोर्ट जनूबी में खाराधन में होने वाले कत्ल केस की समाअत हुई। इस्तिगासा के अहम गवाह का बयान कलमबंद कर लिया गया। कैदी की दरख्वास्त जमानत पर वकील सफाई ने केस अदालत को फराहम कर दिए। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। में शहरी को कत्ल करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई है। मुल्जिम मसूद ज़मानत पर अदालत में पेश हुआ, जबकि शरीक मुल्जिम मीरजुल्लाह को जेल हुकाम ने वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया है। समाअत के दौरान इस्तगासा के एक अहम गवाह का बयान कलमबंद कर लिया गया, जबकि मुल्जिम मीरजुल्लाह की जानिब की दरख्वास्त ज़मानत पर भी सुनवाई हुई है। जो उनके वकील सफ़ाई थे उन्होंने केस से मुतालिक जो केस लॉज थे वो अदालत को फराहम कर दिए, जमा करवा दिया और अदालत ने जो दरख्वास्त ज़मानत की कॉपी है वो वकील मुद्दई को फराहम कर दी, जिस पर उसने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। अदालत ने मुल्जिम मीरजुल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी की, जबकि मरकज़ी मुकदमे की समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर दीगर गवाहान को भी तलब कर लिया है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना खारादर में कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया था। कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में बादल बरसने को हैं तैयार। महकमे मौसमियात ने शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला 16 जनवरी से मुल्क में दाखिल होगा। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? आपको बताएं कि शहर में बादल बरसने को तैयार हो चुके हैं। महकमे मौसमियात ने शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला 16 जनवरी से मुल्क में दाखिल होगा। कराची में बादल बरसने को तैयार हो चुके हैं और महकमे मौसमियात ने शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। मगरबी हवाओं का सिलसिला 16 जनवरी से मुल्क में दाखिल होगा। शहर में बादल बरसने को तैयार हो चुके हैं। महकमे मौसमियात ने शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। मगरबी हवाओं का सिलसिला 16 जनवरी से मुल्क में दाखिल होगा। कराची में बादल बरसने को तैयार हैं और महकमे मौसमियात ने शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। मगरबी हवाओं का सिलसिला 16 जनवरी से मुल्क में शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। मगरबी हवाओं का सिलसिला 16 जनवरी से मुल्क में दाखिल होगा। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर सिंध के मुख्तलिफ अजला समेत कराची में 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आपको बताएं मगरबी हवाओं का सिलसिला 16 जनवरी से मुल्क में दाखिल होगा। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर सिंध के मुख्तलिफ अजला समेत कराची में 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची में बादल बरसने को तैयार हो चुके हैं और महकमे मौसमियात ने शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। मगरबी हवाओं का सिलसिला 16 जनवरी से मुल्क में दाखिल होगा। लांडी नंबर 1 शाहजहां चौक पर कायम पार्क कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। जगह जगह झाड़ियां उगाई हैं, जबकि कचरे के अंबार के बायस इलाका मकीन और बच्चे तफरीही सरगर्मियों से महरूम हैं। रिहायशियों ने पार्क की रौनकें बहाल करने का भी मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं राबिल सदीद से। जी राबिल, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी नंबर 1 में शाहजहां चौक में और इस वक्त बदकिस्मती से मैं एक पार्क में मौजूद है। जो पार्क तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन कचरा कुंडी का एक मंजर जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल मेरे कैमरामैन इब्राहिम आपको दिखाते चले तो आप ये पार्क की हालत देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो झाड़ियाँ उगी हुई हैं, साथ ही साथ जो है वो कचरे का अंबार लगा हुआ है। बल्कि यहाँ पर आप दूसरी साइड पे ये देखें कि बिल्कुल कचरा मौजूद है, सारे जो है सूखे पत्ते जो है वो झड़ गए हैं। और बच्चों का एक फैमिली पार्क होना चाहिए था, बच्चे खेलते हुए नजर आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर जो है हमें सिर्फ कचरा ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा, हम पार्क देख रहे हैं, ये पार्क तो नहीं नजर आ रहा, कब बना था और ये इस तरह की हालत कब हुई? किस्मती से ये इसकी हालत बहुत बरसों से इसी तरह से है, मतलब कभी भी इसकी तवज्जो दी नहीं गई और हालत ऐसी है। कभी कोशिशें होती हैं लेकिन वो थोड़े से के लिए ही होती हैं, उसके बाद अच्छा, मुझे बताएंगे किस सन में बना था? 82 में ये बना था। 82 में तो ये आबाद हुआ था, उससे पहले किसी कचरा कुंडी थी और उससे पहले। अच्छा भाई, बेटा बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। बेटा मुझे बताओ, जब ये पार्क नहीं बना तो कहाँ पे खेलने जाते? हम ग्राउंड जाते हैं। तो इस पार्क को जल्दी से बहाल किया जाए ताकि यहाँ पे खेल सको। यस, यहाँ पे जल्दी से झूले वूले लग जाए, सही हो जाए ताकि हम लोग खेल सके।
मुझे तुम बताओ कि क्या कहते हैं, जो खेलना तो पसंद ही होगा ना, तो हाँ। यहाँ पे पार्क जाते हो, कुछ अच्छा सा होता है? हाँ, अच्छा सा पार्क बने, यहाँ पे झूले वूले लगे, ग्राउंड ऐसे ही जाते हैं इतनी दूर खेलने, बैट बॉल खेलने मिलने। ठीक है, बिल्कुल बच्चे कह रहे हैं कि हम जो है वो दूर खेलने जाते हैं, और उनका यही कहना है कि इस पार्क की जो है रौनक है जल्द से जल्द बहाल की जाए, ताकि बच्चों को जो है वो दूर ग्राउंड में ना खेलना जाना पड़े, बल्कि घर के सामने ही जो है वो पार्क जो बनाया गया है उस पार्क की रौनक बहाल की जाए, यहाँ पे झूले वगैरह लगाए जाए, सफाई का खास इंतजाम किया जाए, ताकि बच्चे जो है यहाँ पर खूब इंजॉय कर सके। जी, शहरी कायद में पार्क्स की अबतर सूरत हाल। लांची 1 नंबर में कायम ख्वाजा गरीब नवाज पार्क तबाही की दास्तान सुनाने लगा। पार्क में बेंचेस और फाउंटेन टूट फूट का शिकार। पार्क नशा करने वालों की आमाज का बन गया। रिहायशी कहते हैं पार्क में घास तक नहीं है। मजीद जानते हैं रिश्मा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? शहर कायद में पार्क की सूरत हाल अबतर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात कर लें, वहाँ पर पार्क तो मौजूद है, लेकिन वो कचरा कुंडी के मंजर दिखा रहा होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी 1 नंबर, और यहाँ पर जो है ख्वाजा गरीब नवाज ये पार्क है, लेकिन ये पार्क जो है वो इस वक्त पार्क नहीं लग रहा है, ये कचरा कुंडी का मनाजिर लग रहे हैं। यहाँ पर फाउंटेन भी मौजूद है जिसमें पानी नहीं है, इसके साथ साथ बेंचेस भी जो है वो भी टूट फूट का शिकार है, और यहाँ पर घास तक नहीं है, झूले तो दूर की बात है। यहाँ पर रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा ये पार्क की कब से इस तरह सूरत हाल है, और बेंचेस भी टूट फूट का शिकार है, लोगों को आने जाने में यहाँ पर अगर आते हैं तो वो किस तरह यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे? ये तो तकरीबन 8-10 साल से इस कंडीशन में है, और ये अपनी मदद आपके तहत पहले भी 1-2 दफ़ा बनाया ये इलाके के लोगों ने, या जो इस पार्क की कमेटी है इलाके की, मतलब इलाका कमेटी ने बनाया 1-2 दफ़ा। इससे पहले जो भी यहाँ बल्दियाती नुमाइंदे हैं उन्होंने कोई कारकर्दगी तो नहीं दिखाई है फिलहाल इसके ऊपर। तो ये क्या पार्क पहले किस तरह था? पहले तो बहुत मेंटेन था, इसकी तमाम ये बेंचेस भी लगी हुई थी, इस पे कलर वगैरह भी होता था, और ये घास वगैरह लगी हुई थी, तमाम पौधे वगैरह। माली, इसके अंदर 4 माली भी अलाट हैं, मगर उसके बावजूद कोई भी नहीं आता, ना चौकीदार आता है ना माली आता है। ये इधर इसका वेयर हाउस बना हुआ है, इसके अंदर भी सामान वगैरह पहले रखते थे, वो भी मेरे ख्याल माली वगैरह निकाल के ले गए। पानी की मोटरें, ये इलाके वालों ने, इससे पहले भी कई दफ़ा मोटरें ख़राब हुई, वो इलाके वालों ने लगाई है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है, और ये 8 से 10 साल से खराब। जी, और आज ये बिल्कुल वीरान हो गया है। बिल्कुल पार्क वीरान हो चुका है। नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। मुझे ये बताओ, पार्क में तो बिल्कुल झूले नहीं है, इसके साथ साथ पार्क में कोई खेलने के लिए जगह भी नहीं है, बेंचेस भी नहीं है, क्या कहना चाहो? हम यही बोलेंगे ठीक हो जाए पार्क, यहाँ हमें को तकलीफ होती है, हम फैमिली आती नहीं है, बिल्कुल लोग नहीं आते यहाँ पर, और इनका यही कहना है कि पार्क जो है उसको तामीर करवाया जाए, बेंचेस को असली हालत में बहाल करवाया जाए, यहाँ पर घास लगाई जाए, ताकि यहाँ पर फैमिली जो है वो आए। जी, जिन्ना एवेन्यू रोड पर नाक़िस हिकमत अमली के तहत शुरू किया जाने वाला तरक्याती काम हज़ारों शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन गया है। मॉडल मोड़ से मलीर हॉल्ट जाने वाली सड़क पर सुबह से शाम तक घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। आगाह करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर हाल्ट से लेके सुपर हाईवे तक जाने वाले जिना एवेन्यू रोड पर, जहाँ पर सेवरेज और के इलेक्ट्रिक की लाइनें डालने के लिए जो है वो खुदाई की गई है और इसका काम जारी है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इस मसरूफ़ तरीन रोड पर जो है वो ट्रैफिक फ़्लो जो है वो शदीद मुतासिर है, और इसके हवाले से कोई मुतबादिल इंतज़ाम भी जो है वो देखने में नहीं आया। मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखा सकें, इस वक्त हज़ारों अफराद जो है वो बम्पर टू बम्पर गाड़ियों के ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, और इसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतबादिल रास्ता ना होने के नतीजे में वाहिद यही रास्ता बनता है नेशनल हाईवे की तरफ जाने के लिए शहरियों का। हमारे साथ रियाज़ अहमद ख़ान मौजूद हैं जो कि सोशल वर्कर हैं इलाके के, इनसे बात कर लेते हैं। रियाज़ साहब, क्या हुआ ये पिछले काफ़ी महीनों से जो है ये पहले सेवरेज की लाइन के लिए खुदाई हुई, अभी चंद रोज़ पहले केई ने खुदाई शुरू की है। तो मेरी ये हुकूमत बाला से और जो अपना मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, इंतज़ामिया है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जनाब आप लोग ये खुदाई जल्द से जल्द करें, क्योंकि ये पूरा मलीर, उसके बाद मलीर कैंट की आवाम हो गई, सुपर हाईवे वाली हो गई, लिंक रोड है, मॉडल कॉलोनी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। सुबह के औकात में जो है वो ऑफिस जाने वाले, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, यकीन करें यहाँ मैं जब बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल आता हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि बम्पर बम्पर कभी गाड़ी को अक्सर एक्सीडेंट होने लगता है। अल्लाह ताला बचाए, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। इतनी मसरूफ़ शाहराहों पर तो पॉलिसी ये होती है कि रात के औकात में काम किया जाता है, क्या रात के औकात
औकात में यहाँ पर काम होता है? मैंने तो नहीं देखा कि कन में यहाँ पे कोई काम, मैं तो यही आपने मेरे अल्फाज लिए कि अगर देखा जाए तो अक्सर जो है वो रात के टाइम में होता है कि जब ट्रैफिक का फ्लो कम होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी वहाँ काम हो रहा है और वो जो मशीन काम कर रही है वो भी डेंजर है। खुदा न खास्ता अगर वो आगे पीछे भी तो किसी की भी गाड़ी को नुकसान हो सकता है, जानी माली नुकसान हो सकता है। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि या तो मुतबादिल रास्ता फराम किया जाए या फिर इस तरक्याती काम को जो है रात के औकात में किया जाए, क्योंकि इंतहाई मसरूफ़ तरीन कई दर्जनों इलाकों को जो है लिंक करने वाली ये रोड है और इस पर जो है सुबह और शाम दफ्तरी औकात कार के दौरान जो है वो तरक्याती काम होने के नतीजे में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी।